जैनब हलील का कोट छोड़ देती है। हलील कहता है तुम्हें बुलंद से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया है। जैनब कहती है मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहती, अगर मैंने उसे देख लिया तो मैं भी नहीं जानती कि मैं उसके साथ क्या करूंगी। हलील कहता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो अब जेल से बाहर आएगा और मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। जैनब को चक्कर आते हैं। हलील ये देखकर परेशान हो जाता है और कहता है जैनब से कि चलो चलकर बैठते हैं। जैनब बताती है कि मैं वो कार देखकर डर गई थी, मुझे लगता था मैं बहुत बहादुर हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं। उस एक्सीडेंट की वजह से मैं रातों को सो भी नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं उसी के सिर्फ ख्वाब देखती हूँ। हलील जैनब को समझाता है कि वो एक बीता हुआ कल है, तुम अब ठीक हो, भूल जाओ उससे। जैनब कहती है मैं कोशिश कर रही हूँ सबको भूलने के लिए क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के लिए भी सोचना है, वो मुझे ऐसे नहीं देख सकती। माफ करना मुझे तुम्हें यहाँ आना पड़ा मेरी वजह से। हलील कहता है मैं कोई भी काम प्रेशर में नहीं करता। जैनब कहती है चलो ठीक है, तब वेस्ट नहीं करते हैं टाइम और चलते हैं। हलील कहता है तुम ठीक हो? जैनब कहती है हाँ, तो दोनों निकल जाते हैं वहाँ से। तभी जैनब को चक्कर आते हैं। हलील उसका हाथ पकड़ लेता है। जैनब हलील को देखती है और कहती है मैं ठीक हूँ और वहाँ से निकल जाते हैं दोनों। रास्ते में भी हलील बार बार जैनब को देखता है कि वो ठीक है कि नहीं और जैनब से अपने गॉगल्स मांगता है। हलील जैनब को पीने के लिए जूस देता है। जैनब सोचती है कि वो हलील को आज तक समझ नहीं पाई कि वो अच्छा इंसान है या बुरा। दोनों घर आते हैं। जैनब हलील का शुक्रिया कहती है उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। हलील कहता है मैं बस अपनी गलती की भरपाई कर रहा था और तुम अच्छे से रेस्ट करना कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। और हलील जाते हुए जैनब को देखता है। जैनब भी मुड़ के हलील को देखती है। जैनब हलील के बारे में सोचते हुए सलमा से कहती है कि मैं हलील का नेचर समझ नहीं पा रही हूँ, कभी वो बहुत अच्छा हो जाता है और कभी बहुत रूड हो जाता है। आज उसने मेरी बहुत मदद की है। सलमा कहती है हो सकता है हलील ये सब अपनी गलती की भरपाई करने के लिए कर रहा हो। जैनब कहती है उसने भी कुछ ऐसा ही कहा। उन दोनों की बातें आंट सुन लेती है और कहती है मुझे इस लड़की को हलील से जल्द दूर करना होगा, नहीं तो मैं अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगी। हलील जैनब के बारे में सोचता है। तभी वहाँ एरन आता है और हलील से पूछता है कि कहाँ थे तुम? हलील कहता है मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा था। तभी वहाँ जैमिल आता है दवाइयों के साथ क्योंकि हलील ने उससे जैनब के लिए दवाइयाँ मंगवाई थी। एरन हलील से पूछता है क्या तुम जैनब के साथ हॉस्पिटल गए थे? हलील कहता है कि हाँ, उसकी आज अपॉइंटमेंट थी और वो लेट हो रही थी इसीलिए मुझे जाना पड़ा क्योंकि ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। एरन हलील से कहता है कि तुम इस तरह करके अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हो? नो वे। एरन बोलता है लगता है तुम अपना बदला भूल गए हो हलील, जो जैनब की इतनी मदद कर रहे हो। हलील गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि मैं अपना बदला कभी नहीं भूलूंगा, मैंने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि ये गलती मेरी थी। हलील सभी की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। तभी वहाँ गुलहान कॉफी लेकर आती है और कहती है कि मुझे खुशी हुई ये देखकर कि तुम्हारे दिल में भी रहम है दूसरों के लिए। ये सुनकर हलील वहाँ से जाने लगता है कि उसे एक जरूरी काम करना है। हलील अपने एक बचपन के अंकल से मिलने आता है। वो हलील को इतना अपसेट देखकर उसे पुरानी बातें याद दिलाते हैं और उसे समझाते हैं कि हमें अपने दिल को साफ रखना चाहिए, तभी हम अच्छाई और बुराई को देख सकते हैं। हलील घर आता है। जैनब उससे टकरा जाती है और हलील कहता है तुम इतनी रात को ये क्या कर रही हो? जैनब कहती है इसके लिए मैंने गुलहान से परमिशन ली थी। हलील कहता है डॉक्टर ने तुम्हें काम करने से मना किया है और रेस्ट करने के लिए कहा है। जैनब कहती है तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। हलील कहता है नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, मैं तो इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक होकर काम दोबारा शुरू करो। हलील पिछले इंसिडेंट को सोचता है कि वो कैसे जैनब के लिए इतना परेशान हो गया था और खुद को समझाता है कि वो जैनब के लिए परेशान नहीं हो सकता क्योंकि वो यहाँ उससे बदला लेने आया है। आंट हलील को भड़काते हुए कहती है कि मुझे लगता है तुम अपने माँ बाप का बदला भूल गए हो जो उस लड़की को राजकुमारियों की तरह ट्रीट कर रहे हो। मैं चाहती हूँ तुम उस लड़की को धक्के मार के यहाँ से निकाल दो। हलील कहता है कि आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा। हलील अपनी फैमिली फोटो देखकर सोचता है कि क्या आंट सही कह रही है कि मैं अपने माँ बाप का बदला भूल कर उस लड़की पर रहम दिखा रहा हूँ। तभी वहाँ जैनब आकर हलील को बताती है कि वो कल से काम शुरू करेगी, डॉक्टर ने उसे कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। हलील के दिमाग में आंट की बातें गूंजती हैं कि हलील तुम भूल गए हो अपने बदले को। हलील जैनब पर चिल्लाते हुए कहता है कि अपना सामान बांध लो क्योंकि कल तुम इस हवेली से जा रही हो।